वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभा यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम
राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। ओम जय जय राम। जय सिया राम। ओम जय राजा राम। ओम जय जय राम। ओम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की।
अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। भगवान एक राजा के रूप में जो भी राजा के राजकार्य संबंधी कर्तव्य हैं उनका वो निर्वाह करते हैं, लेकिन उसके साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अगर वह गृहस्थाश्रमी है तो उसके कुछ पारिवारिक कर्तव्य भी होते हैं। उन पारिवारिक कर्तव्यों में एक कर्तव्य यह होता है कि अगर कोई परिवार में बड़ा है तो वह छोटों को उचित शिक्षा प्रदान करे। भगवान श्री राम राजा के रूप में राज कार्य करते हुए भी अपने इन पारिवारिक दायित्वों को नहीं भूलते हैं। तो अपने भाइयों को जो कि उनसे छोटे हैं उनको समय समय पर किसी बहाने से भी तो शास्त्र की, अध्यात्म की, धर्म की शिक्षा देते रहते हैं और यह बड़े का कर्तव्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों से संपन्न होता है। उसके जीवन के दीर्घकालिक जीवन के अपने अनुभव होते हैं, उसकी समझ होती है। तो जो छोटा है वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन अनुभव में तो वह बड़े से पीछे ही रहेगा। और अनुभव से जो हमें शिक्षा मिलती है वह अपने आप में एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। इसलिए बड़े का यह दायित्व है कि वह छोटों को शिक्षित करता रहे। हमने देखा पिछले सत्संगों में कि उपवन में भगवान जाते हैं अपने भाइयों के साथ। वहाँ तो संत गण भी आते हैं भगवत दर्शन के लिए और स्वयं भगवान भी अपने भाइयों को कोई कोई उपदेश करते हैं। तो कभी हनुमान जी कोई प्रश्न करते हैं, कभी भरत जी कोई प्रश्न करते हैं। तो प्रश्न जो है वह एक बहाना होता है। हम संत के पास भी जाएं तो हम कोई प्रश्न करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर संत अपनी ओर से बोलता रहे। कई बार वो मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, दुनियावी चर्चा में ज्यादा रुचि होती नहीं है। तो ऐसे समय में हमारा यह कर्तव्य होता है कि हम कोई विषय, कोई प्रश्न, चाहे भले हमको वो बात मालूम हो, मालूम होने पर भी हमें कोई प्रसंग छेड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम कोई प्रश्न करेंगे, कोई प्रसंग छेड़ेंगे तो उसके बहाने से हमें कुछ श्रवण करने को मिलेगा और इस तरह से कुछ सत्संग होगा, अध्यात्म चर्चा होगी। सत्संग जो है वह केवल समूह में ही नहीं होता है, सत्संग अकेले में भी होता है। केवल दो लोग बैठ करके भी सत्संग कर सकते हैं, है ना। सत्संग माने क्या? जहिमः आदि मध्य अवसान प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। सत्संग की एक ही पहचान गोस्वामी जी ने बताई है। सत्संग माने वह चर्चा जिस चर्चा के आरंभ में थोड़ा भगवत संबंधी चर्चा हो,
मध्य में भगवत संबंधी चर्चा हो ताकि भगवत स्मृति बनी रहे, और चर्चा का समापन भी भगवत चर्चा से ही होवे। तो जब भी कोई चर्चा इस तरह की होगी, आरंभ मध्य और अंत में भगवत स्मृति पूर्वक, तो उस चर्चा को सत्संग कहा जाएगा। उस चर्चा के जो अंतिम प्रतिपाद्य हैं, हमने कोई चर्चा करी, देर तक चर्चा करी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और अभी तो बातें करने के लिए पास में होने की भी आवश्यकता नहीं, आप मोबाइल में भी घंटों चर्चा कर सकते हो, है ना। लेकिन वो जो घंटे 2 घंटे चर्चा हुई, उस चर्चा का अंतिम निश्चय क्या निकला? उस 2 घंटे के वक्त को हमने सार्थक बनाया या यूं ही गुजर गया? तो उसकी एक मर्यादा निश्चित की गई। अगर वह 2 घंटे की चर्चा को हम सत्संग में परिणत करना चाहते हैं, तो उसकी मर्यादा ये है कि जेहिमा आदि मध्य अवसान कह प्रतिपाद्य, राम प्रतिपाद्य, प्रभु प्रतिपाद्य। तो वह 2 लोगों के मध्य की चर्चा भी सत्संग माना जाएगा। और हम समूह में भी बैठे हों और भगवत स्मृति न हो और केवल सांसारिक विषयों की चर्चा हो, तो समूह में बैठ करके भी हम सत्संगी नहीं हुए, ऐसे है। तो राम राज्य में केवल भगवान और उनके भाई ही नहीं, बल्कि उस राज्य के जो आम नागरिक हैं, वो भी जब कहीं बैठते हैं 2-4 लोग मिल करके, तो वो भगवत चर्चा ही करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर तो उपवन में इस तरह से चर्चा हुई, जहाँ पर श्री भरत जी ने संत और असंत के स्वभाव के विषय में प्रश्न किया था, और प्रभु जी ने बहुत ही प्रेम के साथ वो उपदेश किया है। अच्छा जी, अब गोस्वामी जी एक और प्रसंग की ओर हमें ले जाते हैं, और वो प्रसंग ये है कि एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु जी ने राजा रहते हुए उन्होंने एक सभा बुलाई। और वैसे तो राजा के यहाँ पर प्रतिदिन ही सभाएं होती हैं, उसमें मंत्रीगण, सचिवगण और ये सब चर्चा करते ही हैं राजकार्य संबंधी। लेकिन एक दिन ऐसी सभा का आयोजन किया गया जिसमें कि नगर के आम नागरिक शामिल हुए, नगर के आम लोग शामिल हुए, और प्रभु जी ने अपनी ओर से आमंत्रण भेजा कि इस समय पर इस जगह पर एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, और इस सभा के आयोजक स्वयं महाराजाधिराज श्री राम जी हैं। और इस सभा में तो नगर के प्रबुद्ध लोग, नगर के आम लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह से एक सभा का आयोजन किया गया, और उस सभा में श्री राम जी ने अपनी ओर से कुछ बातें कही, नागरिकों को एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि भक्तों के भगवान के रूप में प्रभु जी ने आम नागरिकों को उपदेश किया। अब यह जो उपदेश है, यह किसी ने सीधे सीधे प्रश्न किया ऐसा प्रसंग नहीं दिखाई देता है। तो भगवान स्वयं करुणा करके, करुणा निधान है भगवान, तो इसलिए वो जानते हैं कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं वो सब भक्त हैं, सब साधु स्वभाव के लोग हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में उपदेश की आवश्यकता होती है। तो इसलिए प्रभु जी ने अपनी ओर से आम नागरिकों को उपदेश किया। उस प्रसंग को यहाँ पर गोस्वामी जी ने लिखा,
और प्रभु श्री राम जी के द्वारा यह जो उपदेश किया गया, इसको एक शीर्षक अगर देना हो तो वो शीर्षक है पूर्वजन गीता। पूर्वजन गीता, पूर्वजन गीता मतलब पूर्व के जो लोग थे, उस नगर के जो लोग थे, उन लोगों को जो भगवान श्री राम जी ने उपदेश किया, उसको बोलते हैं पूर्वजन गीता। और इस तरह से रामायण में अनेक गीताएं हैं। ठीक है, कई लोगों का शायद ध्यान नहीं गया होगा, तो रामचरितमानस में अनेक गीताएं हैं। गीता का मतलब क्या होता है? जहां पर कुछ अध्यात्म के, कुछ तत्व संबंधी विशेष चर्चा संपन्न हुई हो, उसको गीता बोलते हैं। तो श्री रामचरितमानस में शिव गीता है, राम गीता है, लक्ष्मण गीता है, विभीषण गीता है, पूर्वजन गीता है। इस तरह से छोटे छोटे प्रसंग हैं, उनको विशेष रूप से पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें मालूम होनी चाहिए कि वो प्रसंग है कहाँ। तो यहाँ पर राम जी ने एक उपदेश किया है, और हम समझते हैं कि बहुत सरल शब्दों में बहुत गंभीर उपदेश है, और आम लोगों के समझने जैसा उपदेश है। क्या बोलते हैं? ये 42वें दोहे के बाद का प्रसंग है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, करौ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मुहि बरजहु भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक बार रघुनाथ बुलाए, श्री रघुनाथ जी ने एक बार आमंत्रित किया। गुरु द्विज पुरवासी सब आए। गुरु मने गुरु वशिष्ठ जी, द्विज जो ब्राह्मण वर्ग था, और नगर के अन्य जो लोग थे वो सब वहाँ आए। सभी को यथा योग्य आसन दिया गया। और फिर भगवान स्वयं अपनी ओर से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनहु सकल पुरजन मम बानी। हे पुरजनों, हे नगर के वासियों, आप मेरी एक बात सुनो। और ये जो बात मैं कहने जा रहा हूं, यह बात आप एक राजा का आदेश है ऐसा मान करके मत सुनना। भाई, एक तो राजाज्ञा होती है, जैसे राजा के द्वारा एक घोषणा की जाती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं राजाज्ञा। राजाज्ञा जो होती है वह नागरिकों के लिए अनिवार्य कर्तव्य होता है। राजा ने अगर कोई आदेश दिया है तो उसे करना अनिवार्य होता है। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं? बोले कि ये राजाज्ञा नहीं है, बल्कि यह एक विनम्र सलाह है। बोलते हैं सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति कछु प्रभुताई, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। मैं जो बात कहने जा रहा हूं इसमें कोई अनीति नहीं है और कोई अपनी ओर से ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है। मैं अपनी प्रभुता नहीं दिखाने जा रहा हूं, बल्कि आपके हित के लिए, आपके कल्याण के लिए मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं। और सुनहु, सबसे पहला कार्य है तो आप सुने, और सुनने के बाद में करहु जो तुम्हें सुहाई,
अगर आपको सुहाए, आपको अच्छा लगे तो आप करना, और नहीं अच्छा लगे तो मत करना। ये कोई आदेश नहीं है, यह केवल एक सलाह है, एक सुझाव है। अच्छा, तो इसलिए हमने निवेदन किया कि यहाँ पर एक राजा के रूप में भगवान आदेश देने के लिए नागरिकों को नहीं बुला रहे हैं, बल्कि नागरिकों के उद्धार के लिए, आम लोगों के कल्याण के लिए भगवान कुछ शास्त्रीय बातें बताने जा रहे हैं। और ये ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक बार तो श्रवण करना चाहिए। वह उसका पालन करे या न करे, वो उसके सामर्थ्य है, उसके अपनी समझ है। और कोई भी, चाहे वो भगवान स्वयं हो या तो कोई संत हो, वस्तुतः वो किसी को आदेश नहीं देते हैं। गीता जी का उपदेश किया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, और उपदेश पूरा होने के बाद क्या बोलते हैं? यथेच्छसि तथा कुरु। ये करोगे तो हित होगा, ये नहीं करोगे तो अहित होगा। वो एक पूरा उपदेश किया, लेकिन अंत में बोलते हैं कि यथेच्छसि, तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। और हम समझते हैं कि यह एक सद्गुरु की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वह सामने बैठे हुए शिष्य को वैचारिक रूप से उस धरातल तक ले जाए जो धरातल स्वयं सद्गुरु का है। उसे भी वैसी ही चिंतन सामर्थ्य प्राप्त हो जाए जो चिंतन सामर्थ्य गुरु के पास में है। और जब शिष्य स्वयं चिंतन करने में समर्थ हो गया, उसके बाद उसे आदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह विद्यार्थी को हमेशा विद्यार्थी ही बना के ना रखे। गुरु का यह दायित्व होता है कि वह चेले को चेला ही बना करके ना रखे। वह उसे इतना समझदार बना दे कि फिर उसे आदेश देने की आवश्यकता ना पड़े। यह गुरु की गुरुता है। इसलिए हमारे अध्यात्म के क्षेत्र में जो गुरु होता है वह शिष्य को भी गुरु ही बनाता है, और उस स्थिति में फिर आदेश की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी तरह से भगवान जब भक्त के साथ संवाद करते हैं तो वहां वो आदेश नहीं देते हैं, एक विनम्र सलाह देते हैं। कांता सम्मित तयोपदेश युजे, हमारी शास्त्रीय जो प्रवचन शैली है वो ऐसी है। अच्छा जी, क्या बोलते हैं भगवान? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। आप सब भक्त हैं, आप सब मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन भक्ति की कुछ शर्तें होती हैं, भक्ति के भी कुछ पैमाने होते हैं। तो मेरा सेवक, मेरा प्रिय वही है जो मम अनुशासन माने जोई। मम अनुशासन माने जोई मतलब जो मेरा अनुशासन माने। बोले जी अभी अभी तो आप कह रहे थे कि आप सलाह दे रहे हैं, आप कोई अनुशासन नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये अनुशासन ऐसा है जो भक्त के लिए अनिवार्य होता है। अगर वह उस अनुशासन को न माने तो फिर वह भक्त की पहचान को धारण नहीं कर सकता। वो एक आम व्यक्ति होगा, लेकिन अगर उसको अपने आप को एक भक्त के रूप में जाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने आप को एक भक्त बनाऊं, तो कुछ उसके अनुशासन होते हैं जिन्हें पालन करना अनिवार्य है। उन अनुशासनों की बदौलत ही उसके भीतर यह जो भक्त नाम की पहचान है ये प्रबल होती है। इसलिए मम अनुशासन माने जोई।
और ये जो बात बताने जा रहे हैं इसमें कोई अनीति नहीं है। आप विवेकशील लोग हैं, आप स्वयं विचार करेंगे तो आप समझ पाएंगे। जऊं अनीति कछु भाखूं भाई, तौ मुहे बरजहु भय बिसराई। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं कुछ अनीति की बात कर रहा हूं तो आप मुझे बीच में रोक भी सकते हो। बरजना, बरजना मतलब रोक देना कि आप ये बात ठीक नहीं बोल रहे हो। जो तो मुहे बरजहु भय बिसराई। यहां से भगवान उपदेश आरंभ करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है यह। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। बोलते हैं देखो भाइयों, यह जो मनुष्य का शरीर है यह बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में व्यतीत कर देने के लिए प्राप्त नहीं हुआ है। आप इस सृष्टि में देखेंगे जीवों की इतनी सारी योनियां हैं, इतने तरह के प्राणी हैं, इतने तरह के जीव हैं जिनकी कोई गणना नहीं है। और ऐसे असंख्य योनियों में से मनुष्य योनि प्राप्त होना, मनुष्य का शरीर प्राप्त होना, यह बड़े सौभाग्य का प्रसंग है। ये तो जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तब तक हमें लगता है कि मनुष्य शरीर भी बस मिल गया जी, अब जीवन मिल गया है तो इसको किसी तरह से गुजारना है। क्या बोलते हैं? बोले बस अब इतना ही चाहते हैं कि आनंद मंगल से बुढ़ापा बीत जाए। बड़ी अच्छी चाहत है, और प्रसन्न रहते हुए मर जाए। कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, और बिना तकलीफ के मर जाएं, बस इतना ही चाहते हैं। अरे ये 2 कौड़ी की चाहत है। हाँ? हम नहीं चाहेंगे तब भी बुढ़ापा बीतेगा ही, हम नहीं चाहेंगे तब भी मृत्यु आएगी। तो जीवन का जो उद्देश्य है वह केवल इस घर घरौंदे में, इस घर गृहस्थी में खपा देने के लिए नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा। यह जो मनुष्य का शरीर है यह बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए अगर कोई वस्तु बहुत रेयर होती है ना तो उसकी महिमा को समझना चाहिए, उसकी महत्व को समझना चाहिए। कोई बड़ी अनमोल वस्तु हो और उसकी महिमा हम न समझते हों तो उसका हमारे जीवन में कोई लाभ नहीं होता है। हम कहानी सुनते हैं कि एक कोई तो मांस का व्यापारी था और उसको कहीं से एक हीरे का टुकड़ा मिल गया। अब उसको पहचान ही नहीं थी कि ये हीरा है, ये कोई अनमोल रत्न है। तो क्या करता था? बोले वो तराजू में उसको तौलने के काम में लेता था। जैसे वो बटखरा होता है ना, तो लोहे का होता नहीं, पत्थर का ही बना लेते हैं लोग, पत्थर से ही तौलते हैं। तो इसी तरह से वो जो हीरा था, एक हीरे का टुकड़ा मिल गया, उससे वो तौलता था, वस्तु तौलता था, लोगों को देता था। इतनी ही कीमत उसने समझी हुई थी। उसको लगा एक पत्थर तो है, थोड़ा भारी है। फिर कोई एक पारखी था, एक दिन वो आया उसके घर और उसने देखा कि अरे इसने हीरे का ऐसा दुरुपयोग किया हुआ है। तो उसने उसको समझाया कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, यह ऐसा पत्थर है कि तुम जीवन भर के लिए माला माल हो जाओगे। तो उस दिन उसको उसकी महिमा समझ में आई और उसने उसका विक्रय किया और संपन्न हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास कोई वस्तु होती है, लेकिन उस वस्तु की अगर हम महिमा न जानते हों, उस वस्तु की कीमत न जानते हों,
तो वह यूं ही गुजर जाती है। भगवान नागरिकों को बुला करके बोलते हैं कि यह जो मनुष्य देह आपको प्राप्त हुई है, आप समझिए कि बड़े भाग्य से प्राप्त हुई है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे क्योंकि देवता जो होता है ना, वैसे तो हमको लगता है कि देवता मनुष्य से बड़ा ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है, देवता के पास बहुत तरह की शक्तियां हैं, वो बात सही है। लेकिन देवता जो होते हैं वो निरंतर, वो चूंकि भोग योनि है, ऐश्वर्य प्रधान योनि है, इसलिए वो ऐश्वर्य में इतने लिप्त रहते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक साधना के लिए अवसर ही नहीं होता है। इसलिए देवता भी इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमें मनुष्य योनि प्राप्त होवे। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। सभी ग्रंथों में इस मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई है। क्यों यह इतना महिमावान है? मनुष्य शरीर में ऐसी क्या विशेषता है? तो बोलते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। साधन धाम, यह मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है इस सृष्टि में जिस शरीर में रह करके व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है, मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकता है। तो यह साधना का माध्यम है, साधना का धाम है। हमारे शास्त्रों में अनेक योनियों का प्रसंग आता है, यहां तक कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में जिन जीवों का जन्म होता है वो जीव भी कई बार साधना से वंचित रहते हैं। और जो अतल वितल सुतल तरातल आदि हैं, वहां जिन जीवों का जन्म होता है वहां तो साधना के अवसर बहुत ही कम होते हैं। मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें भोग के भी अवसर हैं और साधना के भी अवसर हैं। हम चाहें तो अपने इस जीवन को पूरा केवल भोग में व्यतीत कर सकते हैं और चाहें तो इस जीवन को हम अध्यात्म की ओर कुछ कदम बढ़ा सकते हैं। अगर हमने भोग में ही पूरे जीवन को व्यतीत कर दिया तो इस जीवन को हमने बहुत ज्यादा सार्थक नहीं बनाया। अरे बौद्धिक रूप से विद्वान हो भी गए तो क्या हुआ? उस विद्वता का अंततः पर्यवसान कहां हुआ? जितनी भी भौतिक विद्याएं हैं उनका अंततः पर्यवसान भोग में ही है कि नहीं? आप बहुत बड़े वैज्ञानिक हो गए तो वैज्ञानिक होकर के आपने जिन चीजों का अनुसंधान किया उन चीजों की उपयोगिता कितनी है? केवल भोग में ही है ना। वो कोई हमको अपने अध्यात्म के पथ पर तो नहीं ले जाने वाला है। इसलिए ये बहुत समझदारी नहीं है कि हम इस जीवन को केवल भौतिक उपलब्धियों में व्यतीत कर दें। वो भी एक जीवन की जरूरत है तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन जैसे दृष्टांत देते हैं ना कि एक वाहन किसी ने खरीद करके लाया, एक बड़ी सुंदर गाड़ी खरीद के लाया, रोज सुबह सुबह उठ करके उसको धुलता है, पोंछता है, साफ सुथरा करता है और बस उसको बैठ करके देखता रहता है। उस गाड़ी से कहीं आता जाता नहीं है, कहीं यात्रा नहीं करता है, और बस उसको साफ सुथरा करता है, उसको सजाता धजाता है। यह जो शरीर है यह एक तरह का वाहन है, एक तरह की गाड़ी है। हम इसमें सवार तो हुए हैं
लेकिन इसी को सजाने धजाने, इसी को खूबसूरत बनाने, इसी का पोषण करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस देह रूपी वाहन पर सवार होकर के हम गए कहाँ? तो इसलिए समझदारी के साथ में इस जीवन का यापन होना चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा। इस शरीर को पाकर के भी अगर किसी ने अपना आध्यात्मिक उद्धार नहीं किया तो फिर क्या होता है? सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। जीवन जब समापन की ओर होता है और जब व्यक्ति पीछे मुड़ करके देखता है कि इस जीवन में अंततः मैंने क्या पाया, इस जीवन की कोई श्रेष्ठ उपलब्धि की अगर बात करें तो क्या पाया? थोड़ा सा यश मिल गया होगा, थोड़ी सी पहचान मिल गई होगी, थोड़ा ऐश्वर्य हमने इकट्ठा कर लिया होगा, इतना ही है। लेकिन जब हम इस शरीर को छोड़ करके नए जीवन की शुरुआत करेंगे तब भी हमको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, हमने अगर इस शरीर में रह करके बहुत पढ़ाई करी, कितनी पढ़ाई करी जी? हम बोले जीवन भर पढ़ते ही रहे। इतने विषयों में हमने पीएचडी कर लिया, एमफिल कर लिया, डीलिट कर लिया, एमएड कर लिया, सब कुछ कर लिया। जितनी विश्वविद्यालय की डिग्री हो सकती हैं सारी डिग्री हमने प्राप्त कर लिया, देश विदेश के विश्वविद्यालयों की डिग्री इकट्ठी कर ली। लेकिन आप पक्का जानो कि जब इस शरीर को छोड़ करके हम अगले शरीर में जाएंगे ना, और मानो कि हमको उस शरीर में भी मनुष्य का ही शरीर मिल जाएगा, तो हमको माता बचपन से कान पकड़ करके स्कूल ही भेजेगी। उस समय पर ये नहीं होने वाला है कि पिछले जीवन में तो इतनी सारी डिग्रियां एकत्र करी थी, इसलिए अब इस जीवन में तो तुम उतने ही विद्वान हो करके पैदा होगे, ऐसा नहीं। तो ये जितनी भी लौकिक विद्याएं हैं, ये जितने लौकिक पुरुषार्थ हैं, उपलब्धियां हैं, वो इस जीवन के अवसान काल तक तो साथ में होते हैं। लेकिन जब हम अगले जीवन में जाते हैं तब पुनः हमें शुरू से ही आरंभ करना पड़ता है। एकमात्र आध्यात्मिक उपलब्धि ऐसी है जिसमें हमने जितना आध्यात्मिक साधना की होगी वो साधना पूंजी के रूप में अगले जीवन में भी हमारे साथ रहती है। तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः। भगवान बोलते हैं गीता जी में कि पूर्व देह में रहते हुए उस व्यक्ति ने जितनी साधना करी थी वो उस साधना के जिस पड़ाव तक पहुंचा था अगले जीवन में उसी पड़ाव से आगे बढ़ेगा। ये एक मूल अंतर आप देखना आध्यात्मिक साधना और लौकिक साधना में। इसलिए हम कई बार देखते हैं किसी के घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है जो बचपन से ही साधु होता है, बचपन से ही उसका अध्यात्म की ओर झुकाव होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो अभी बालक के रूप में दिख रहा जीव है वह पूर्व जीवन में भी साधना कर चुका है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इस जीवन में बाहर की पूंजी तो हम एकत्र कर ही रहे हैं, थोड़ी अध्यात्म की पूंजी भी एकत्र हो जाए। नानक नाम कमाई मांगे। गुरु नानक कहते हैं कि मुझे तो भगवान नाम की कमाई करना है, केवल धन की कमाई से काम नहीं चलेगा। और वो ऐसी कमाई है जो इस जीव की आगे की यात्रा में सतत उसके साथ होता है। ऐसे इसलिए अगर इस जीवन में रह करके थोड़ी सी भी उसने अपनी आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठी नहीं करी है
और फिर जब जीवन समाप्त होने लगा तो फिर वह दोष देता है। किसको दोष देता है? बोले क्या करें, समय ही नहीं मिला। पूरा जीवन इस घर घरौंदे में बीत गया, बच्चों को पैदा करने, परवरिश करने, पढ़ाने लिखाने, फिर उनके बच्चे हो गए, उनको संभालने में ही जीवन बीत गया, तो हमें वक्त ही नहीं मिला जी। काल को दोष लगाते हैं, कर्म को दोष देते हैं। हमारे कर्म में शायद नहीं रहा होगा सत्संग करना, कर्म को दोष लगाते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। भगवान नहीं चाहते रहे होंगे कि हम अध्यात्म के मार्ग पर जाएं, इसलिए तो हम तो दोषी है नहीं, भगवान ने ही वो अवसर नहीं दिया। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, स्वयं तो सचेत हुआ नहीं और इन सबको दोषी ठहराता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। बोले देखो भाइयों, इस शरीर का जो पुरुषार्थ है वह केवल विषय भोग में नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई। हे भाइयों, इतने प्रेम से संबोधित करते हैं भगवान, बोलते हैं हे भाइयों, इस शरीर का जो लक्ष्य है वह केवल विषयों की प्राप्ति में नहीं है। विषय जीवन यात्रा के लिए एक जरूरत है, लेकिन वही अंतिम लक्ष्य नहीं है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। बोले आप मनुष्य जीवन के उपलब्धियों की बात छोड़ दो, अगर स्वर्ग भी मिल गया हो, आप जानते हैं स्वर्ग माने क्या होता है? स्वर्ग माने एक ऐसा लोक जहां हम जितनी भौतिक उपलब्धि की कामना करते हो हर उपलब्धि वहां प्राप्त हो। जितने ऐश्वर्य की हमारे मन में कामना हो कि ऐसा घर होता, ऐसे लोग होते, ऐसी संपन्नता होती, ऐसी विलास की वस्तुएं होती, जितनी मनुष्य कल्पना कर सकता है वो सब ऐश्वर्य जहां उपलब्ध होता है, हृष्ट पुष्ट युवा शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि वस्तु अगर उपलब्ध हो भी भोगने के लिए सामर्थ्य ही ना हो तो फिर क्या मतलब हो? बोले जब कमा धमा के थोड़े से फुर्सत हुई, पूंजी इकट्ठी हुई, लगा कि अब चैन से बैठ करके तो तरह तरह के व्यंजनों का भोग करेंगे, तब तक चिकित्सक ने कह दिया कि देखो ये चीजें मत खाना। अब लो जी, तो चीजें इकट्ठी हो भी गई हो, अगर उनको भोगने की सामर्थ्य ही ना हो तो क्या सार्थकता है? किसी के पास भोगने की सामर्थ्य बहुत है, लेकिन उसके पास भोग्य वस्तुएं ही नहीं है। तो स्वर्ग मतलब एक ऐसा लोक जहां भोग की प्रचुरता है और भोग्य योग शरीर भी प्राप्त है। भगवान कहते हैं वहां पर भी तुम दीर्घ काल तक, यहाँ की आयु तो 80-90-100 वर्ष की ही होती है, वहां पर हजारों वर्ष की आयु होती है, लेकिन हजारों वर्ष की आयु तक भोग करते हुए भी अंततः उसे भी छोड़ना पड़ता है और अतृप्त रहते हुए ही छोड़ना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विष लेही। बोलते हैं नरतनु पाई, मनुष्य का शरीर पा करके और जिसने केवल विषयों में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया, मानो कि उसको तो मिला था अमृत, लेकिन उस अमृत की कीमत चुका करके उसने विष एकत्र किया। पलट सुधाते 60 विष लेही, ताहि कबहू भल
कहई न कोई, गुंजाग्रहई परस मनि खोई। बोले भला बताइए ऐसे व्यक्ति को समझदार कहा जाएगा क्या, जिसने गुंजा के बदले में पारसमणि दे दिया हो। गुंजा बोलते हैं, घुंघची होती है, एक चीज होती है, गुंजा उसको कहते हैं। तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो कोई रत्न नहीं है, वो पेड़ के पौधे में ही फल के रूप में आता है। देखने में बड़ा सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है, थोड़ा लाल रंग का होता है, उसमें थोड़ी सी काली माँ होती है, गुंजा बोलते हैं उसको। तो उस व्यक्ति के पास में था तो पारसमणि। उसने क्या किया कि बाहर से कोई आया, उसने कहा कि देखो ये पारसमणि तो तुम मुझे दे दो और बदले में मुझसे गुंजा ले लो। तो उसने गुंजा दे करके, पारसमणि दे करके गुंजा ले लिया। पारसमणि अगर उसके पास होती तो वह ऐश्वर्य संपन्न होता। इसी तरह से जो मनुष्य केवल विषय भोग में जीवन व्यर्थ कर देता है, यह जीवन पारसमणि की तरह है। इस जीवन से वह अमृत तत्व प्राप्त कर सकता था, लेकिन विषय विष रूपी विषय को प्राप्त करने में इसने गंवा दिया। आकर चारी लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। बोले यह जो जीव है, आपको लगता है कि हमारा जीवन अभी इस मनुष्य शरीर से आरंभ हुआ, यह नासमझी है। इस मनुष्य शरीर में आने से पहले भी आकर चारी मतलब 4 तरह के खजाने, जरायुज, अंडायुज, उद्भिज। जीव जो होते हैं ना, वो मुख्य रूप से 4 तरीके से जन्म लेते हैं। कुछ अंडज होते हैं, कुछ उद्भिज होते हैं, कुछ जरायुज होते हैं, है ना, कुछ अंडज होते हैं। तो ये जो 4 तरह की योनियां हैं, इन 4 तरह के भीतर 84 तरह के विभाग हो जाते हैं। तो आकर चारी लक्ष्य 84, इतनी योनियों में भटकते भटकते और तब कहीं जाकर के तो जीव को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इतनी सारी योनियों में भटकते भटकते और कभी कभी जब परमात्मा उस जीव के ऊपर दया करते हैं, परमात्मा जब उस जीव के ऊपर द्रवित हो जाते हैं कि यह अनंत योनियों में भटक चुका है, तो उसको फिर वो अपनी ओर से अनुग्रह करके मनुष्य शरीर देते हैं। कबहू की करी करुणा नर देही, देतई बिनु हेतु सनेही। बिनु हेतु सनेही, भगवान जो हैं वो प्रत्येक जीव के अहेतुक प्रेमी है। तो ऐसे जो प्रभु हैं, किसी किसी जीव के ऊपर करुणा करके और उसे कहते हैं कि चलो मैं तुमको एक अवसर दे रहा हूं, मनुष्य शरीर दे रहा हूं। और इसलिए ताकि अगर तुम इस शरीर में रह करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हो, तो पुनः जो आगे की यात्रा है, पुनः कीट पतंगे पशु पक्षी इन सब में जो जाने की यात्रा है वो रुक जाएगी। इसलिए एक अवसर, एक चांस है, और भगवान अपनी ओर से अनुग्रह करके वह अवसर प्रदान करते हैं। कबहू की करी करुणा नर देही, नर देही कबहू की करुणा करी देत ईश। ईश्वर जो हैं वो कृपा करके कभी नर देह, मनुष्य देह प्रदान कर देते हैं। अच्छा जी, तो मान लीजिए कि किसी को मनुष्य शरीर, किसी जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया,
तो केवल मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने मात्र से उसको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा? बोलते हैं कि नहीं। फिर भगवान उसके जीवन में और संयोग बनाते हैं। यहां पर ये 2-3 चौपाइयों में एक इतना सुंदर संयोग की चर्चा प्रभु जी ने करी है, हमको लगता है इनको जरूर याद रखना चाहिए। नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो। भव बारिधि, बारिधि बोलते हैं समुद्र को। तो यह जो संसार रूपी समुद्र है, भव माने संसार जगत, तो यह जो संसार रूपी समुद्र है, इस समुद्र से पार होने के लिए यह जो मनुष्य शरीर है मानो कि यह एक नौका है। नर तनु भव बारिधि कहूं बेरो। भव बारिधि कहूं बेरो, बेरो का अर्थ है नौका। तो यह जो जीव है मनुष्य शरीर में आ गया, इसका मतलब है कि यह नौका पर सवार हो गया। अच्छा जी, प्रभु जी ने हमको नौका पर सवार कर दिया। उसके बाद वो क्या करते हैं? सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। फिर भगवान, देखिए समुद्र में जब नौका चलती है ना, तो नौका तट पर पहुंचे उसमें कितनी चीजों की आवश्यकता होती है? एक तो जिस दिशा में नौका जा रही हो वायु का प्रवाह उसी दिशा में हो। जिस दिशा में नौका जा रही है अगर उसके विपरीत दिशा से वायु का प्रवाह हो तो नौका तो आगे बढ़ेगी नहीं। तो इसलिए नौका की दिशा सही हो, हवा उसी दिशा में जा रही हो और उस नौका को चलाने वाला समझदार हो। तो नाविक है वह समझदार हो, तब जाकर के वह नाव तट पर सुरक्षित पहुंच जाती है। तो यह जो मनुष्य शरीर है यह एक नाव है। कभी ऐसे कल्पना करो बैठ करके। और इस शरीर में आकर के जो हमें समय समय पर सत्संग प्राप्त होता रहता है, समय समय पर हमारे भीतर कुछ जप करने की, कुछ पूजा करने की, कुछ साधु सेवा करने की इच्छा होती रहती है, तो ये भगवान का अनुग्रह रूपी वायु है। तो हम इस मनुष्य शरीर में बैठ गए और उनकी अनुग्रह जो है उसकी वायु बह रही है। तो अनुग्रह रूपी जो वायु बह रही है वह हमारे मन को प्रेरित करती है कि चलो मंदिर चल के आओ, चलो साधु संग करके आओ, चलो सत्संग करके आओ। तो मन में ये जो बार बार इस तरह की इच्छा उठती है, यह भगवान के द्वारा चलाई जा रही हवा है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और फिर इस जीवन यात्रा में ऐसा भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो कि इस नौका को चलाने के लिए कोई सद्गुरु रूपी नाविक प्राप्त हो जाए। करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। तो क्या क्या हुआ जी? बोले मनुष्य शरीर रूपी नौका पर बैठ गए, वातावरण हमको अध्यात्म का मिलने लगा, माने हवा भी उस दिशा में चलने लगी और फिर सद्गुरु का संयोग प्राप्त हो गया, जीवन में गुरु आ गए। तो गुरु क्या है? बोले वो नाविक है, वो हमारी इस नौका को संसार के पार ले जाना चाहते हैं। इसलिए सद्गुरु को बोला जाता है कर्णधार। कर्णधार, बोले आप तो मेरे कर्णधार हो। कर्णधार माने जो हमारे कान को पकड़ के चलावे नहीं क्या? कर्ण माने क्या होता है?
कर्ण माने कान, धार माने जो धारण करे, जो कान पकड़ के कहे कि तुम इधर ही चलो, उसको बोलते हैं कर्णधार। नाविक भी जो होता है वो क्या करता है, जो खेता है ना, तो कान की तरह ही होते हैं उसको, तो उसको खेता है आगे की ओर ले जाता है, ऐसे ही है। शायद इसीलिए मास्टर जी लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। पहले के समय मास्टर जी लोग कान पकड़ते थे, अब तो कैन नहीं पकड़ते हैं, नहीं तो पता चला कान पकड़ के उठा दिया एकदम। तो कर्णधार है, तो बोलते हैं कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा। तो जीवन में ऐसा संयोग किसी को प्राप्त हो जाए, यह अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। लेकिन जब किसी को मिल जाता है ना, तो लगता है अरे ये तो यूं ही चलते चलते मिल गया। तो ये साज तो दुर्लभ है, लेकिन हमको जब सुलभ हो जाता है तो उसकी महिमा हमको समझ में नहीं आती है ना। ऐसे है। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ऐसा साज सज जाने पर भी जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। ऐसा सुखद संयोग प्राप्त होने पर भी अगर कोई इस संसार सागर से पार नहीं जाता है, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। बोलते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं, बोले किए धरे पर पानी फेर दिया इसने, ऐसे बोलते हैं ना। बोले इतना हमने सब कुछ कर कुरा करके दे दिया, और ये नालायक जो है इसने बिल्कुल पानी फेर दिया। तो भगवान यहां पर क्रोध प्रकट करते हैं, जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। ऐसा संयोग बन जाने पर भी अगर कोई अध्यात्म के मार्ग पर नहीं गया, तो सो कृत निंदक। कृत निंदक मतलब जो हमने इतना सुखद संयोग बनाया था, इसने उसका लाभ उठाया नहीं, मानो कि हमारे कृत्य की इसने निंदा कर दी, अवहेलना कर दिया, अपमान कर दिया। सोकृत निंदक मंदमति। भगवान की टिप्पणी क्या है, बोले बुद्धू है, बुद्ध नहीं है। सोकृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। अब इसका कोई उद्धार नहीं कर सकता। देखिए भगवान बड़े बड़े रोष के साथ ये बात कहते हैं, बोले ऐसा संयोग बन जाने पर भी इसको इसने मटिया मेट कर दिया, ये आत्महत्यारा है, आत्मा हनगति जाई। देखिए जी, हम जिस समाज में जी रहे हैं, इस समाज में तरह तरह के विचार, तरह की धारणाएं हम देखते सुनते हैं। तो अब जैसे प्रभु जी एक संयोग की बात करते हैं, मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर में आकर के हर व्यक्ति के भीतर इस बात की श्रद्धा ही नहीं है कि हमको अध्यात्म के पथ पर भी जाना चाहिए। श्रद्धा ही नहीं है किसी के मन में, वो भी एक रुकावट है। श्रद्धा तो है, जीवन के प्रति तो श्रद्धा है, लेकिन किसी साधु के प्रति श्रद्धा नहीं। और साधु के प्रति श्रद्धा तोड़ने के लिए तो आप समझिए कि गली गली में लोग बैठे हुए हैं, और उसमें हमारी जो मीडिया है उसका उसकी बड़ी भूमिका है। तो जहां से हमको एक शुभ मार्गदर्शन मिल सकता था, वहां हमारी अश्रद्धा हो गई। तो न तो अध्यात्म के प्रति श्रद्धा, न साधु के प्रति श्रद्धा, न ही ईश्वर चिंतन में श्रद्धा।
तो कुल मिलाकर के जीवन का प्रयोजन क्या रहा? बोले जीवन का प्रयोजन क्या रहा? सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। ऐसे तो नहीं, दूसरों के कहे के आधार पर नहीं, हमको स्वयं विवेक करने की आवश्यकता है। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, साधु स्वभाव के लोग भी हैं, असाधु स्वभाव के लोग भी हैं, लेकिन ये जीवन हमारा अपना है और इस जीवन को किस दिशा में जाना चाहिए इसके निर्णायक हम स्वयं हैं। इस जीवन के दिशा का निर्धारण करने वाला कोई अखबार नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई राजनेता नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हम अपने विवेक से यह तय करें कि अगर शास्त्र जो बात कह रहे हैं उस बात का हमें अपने जीवन में पालन करना है, या समाज जो हमें बता रहा है उसका पालन करना है। समाज जो है वो किसी भी व्यक्ति को सहजता से अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा नहीं देता है। हमने जैसे कि निवेदन किया था किसी सत्संग में, साधु को देख करके हमारे भीतर बड़ी सद्वृत्ति आती है। अगर हम आस्तिक स्वभाव के हैं, श्रद्धालु हैं, तो एक संत को देख करके, एक साधु को देख करके हमारे भीतर आदर का भाव जगता है, श्रद्धा का भाव जगता है। लेकिन वो किसी और के घर का होना चाहिए। आपके घर का बच्चा कहे कि ये जी मैं साधु बनना चाहता हूं, आप सहजता से अनुमति दे दोगे? हम बोले अभी तुम्हारे तो खेलने खाने के दिन है, बहुत बढ़िया, बुढ़ापे में फिर कर लेना साधना जो भी करना होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग इस तरह का उपदेश देते हैं ना, वो स्वयं बुढ़ापे में कुछ करते हुए दिखते नहीं है। इसलिए झूठ मूठ का केवल एक बहाना है। नहीं, समझदार बनिए। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्मा हने गति जाई। जौ परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। अगर किसी को इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में सुख पाना है तो उसका एक तरीका है, वो है भक्ति, भगवान की आराधना। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कछु टेका। भगवान यहाँ पर बोलते हैं, देखो कई लोग होते हैं जो ज्ञान की साधना करते हैं, लेकिन अगर भक्ति के अभाव में ज्ञान की साधना हो रही हो तो कई बार वह व्यक्ति को भटका सकती है। ज्ञान की साधना में भटकने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए पहले भक्ति होवे फिर उसके बाद ज्ञान की साधना हो तो व्यक्ति ठीक ठीक मार्ग पर रहेगा। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। बोले भक्ति ऐसी है जो जिसमें बहुत सारे साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति ऐसी है जो सरलता से हो सकती है। आपको एक प्रसंग सुनाते हैं। हम एक बार एक शहर में थे, यहीं राजस्थान में ही सत्संग के लिए गए हुए थे। तो वहां पर एक सद्गृहस्थ ने अपने घर पर आमंत्रित किया हमें। उनके घर पर जब हम गए तो जो सज्जन थे उन्होंने अपनी माता जी से हमको मिलवाया। उनकी जो माता जी थी बहुत वृद्ध थी,
करीब 90 से ऊपर की उनकी अवस्था रही होगी उस समय पर। अब तो उनका शरीर पूरा हो गया ऐसा पता लगा हमें। तो उस समय पर हम गए तो बिल्कुल शरीर जर्जर हो गया था और वो खटिया पर पड़ी हुई थी, वो अपने सामर्थ्य से उठ भी नहीं सकती थी और उनकी जो स्मरण शक्ति है वो लुप्त हो गई थी। तो वो अपने बेटे को भी नहीं पहचान पाती थी, अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने जो बच्चे थे उस घर के, उनको पहचानती नहीं थी। लेकिन हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो उस खटिया में लेटे लेटे राम नाम का उच्चारण करती रहती। ये बिल्कुल यथार्थ बात बता रहे हैं, हमने स्वयं देखा कि उनको अपने परिजनों की कोई स्मृति नहीं है, घर द्वार की कोई स्मृति नहीं है, लेकिन एक बात की स्मृति है, वो है राम नाम जप की। तो उस खटिया में लेटे लेटे बस वो राम राम ऐसे जप करती रही। और एक और स्मृति थी उनके मन में, वो स्मृति थी अपने गुरु के प्रति। तो जब हम गए उनके पास में तो उनको ये इस बात की स्मृति हुई कि शायद मेरे गुरु आ गए। तो आप जरा सोचो कि उनको अपने बच्चे की याद नहीं है, लेकिन उनको ये याद है कि मेरे गुरु है। तो साधु वेश में जब भी कोई गया तो एकदम से वो हड़बड़ा करके उठने की कोशिश करी, क्योंकि उनके भीतर ये भाव था कि गुरु आए हैं तो उनके सामने उठना चाहिए। और उन्होंने हमको बोले मुझे अब आश्रम ले चलिए। ऐसे मतलब उनको ये याद है कि मेरे गुरु हैं, उनको ये याद है कि उनका अपना आश्रम है, उनको ये याद है कि राम नाम का जप करना चाहिए। उनको ये याद नहीं है कि मैं घर में हूं, उनको ये याद नहीं है कि मेरा पुत्र कौन है, उनको ये याद नहीं है कि मेरी दुनियावी पहचान क्या है। ऐसे तो ये हमने अपनी आंखों से देखा। उनके बेटे थे, उन्होंने हमको ले जाकर के दिखाया, बोले कि हमारी माता जी को आप आशीर्वाद दीजिए। उनके पास जब गए तो हमने कहा कि इनका आशीर्वाद हमको चाहिए। ऐसा सौभाग्यशाली कोई जीव हो। बाद में फिर हम 2 साल बाद वहां गए तो फिर पता लगा कि उनका देह पूरा हो गया है। लेकिन ये भी एक जीवन की उपलब्धि है और ये असंभव नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन जीवन में इसकी तैयारी करनी होती है। ऐसे तो भगवान बोलते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। तो भक्ति जो है वह परम स्वतंत्र है, बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए सत्संग चाहिए। भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्त का संग चाहिए। और कभी कभी भगवान अनुग्रह करके अथवा किसी जीव के पुण्यों का उदय होता है तो उसे सत्संग भी प्राप्त होता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संश्रुति कर अंता। बोले जिसके पास पुण्यों की पूंजी ना हो उसे आसानी से सत्संग नहीं मिलता है, और अगर किसी को मिला हुआ है तो ये समझना चाहिए कि उसके पुण्यों का उदय हुआ है। देखिए जी, रामचरितमानस में संत से मिलन के 2 हेतु बताए गए। एक जगह पर गोस्वामी जी ने ही लिखा, बोले बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ठीक है, बोले कि जब तक व्यक्ति को सत्संग न मिले तब तक उसको विवेक नहीं प्राप्त होता है। और सत्संग की प्राप्ति कैसे होती है? बोले राम कृपा बिनु। तो किसी संत के संग मिलने में
हेतु क्या है? राम कृपा। ठीक है, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यहां पर क्या लिख रहे हैं? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। संत का जो मिलन है वह पुण्यों की पूंजी के बिना होता नहीं है। तो अब अगर हमें कोई संत मिले हों, कोई भक्त मिले हों, तो क्या ये मेरे पुण्यों का प्रताप है या भगवान की कृपा है? क्योंकि गोस्वामी जी ने दोनों बातें कही हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो इसमें विचार करने की बात यह है कि जब हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, नगर में कोई सत्संग का आयोजन होता है, तो जो सामूहिक आयोजन होता है वो तो होता है भगवत कृपा से। ठीक है, वह केवल एक व्यक्ति के पुरुषार्थ से नहीं होता, अनेक लोगों की उसमें भूमिका होती। तो संत से मिलने का समाज में जो अवसर बना, वो अवसर बना ईश्वर की इच्छा से। लेकिन ईश्वर इच्छा से संयोग बन जाने पर भी अगर हमारे भीतर इच्छा न हो उनके पास जाने की, तो क्या जी? तो समाज में उनका आना, किसी भी समाज में, ये तो ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। और उनके पास जाने के लिए हमारे भीतर जो इच्छा जागती है, यह अपने पुण्यों से होता है। क्योंकि हमारे भीतर के जो संस्कार हैं, हमारे भीतर की जो कर्म राशि है, वह हो सकता है हमको केवल भोग की ओर ही ले जाए, हमारे मन में इच्छा ही ना जगे कि हम किसी संत के पास जाएं। इच्छाएं तो बड़ी विचित्र होती हैं, संस्कार बड़े विचित्र विचित्र होते हैं। ऐसे संस्कार हमारे भीतर पड़े हों कि व्यक्ति अहंकार में ही डूबा हुआ है, तो वो भी एक तरह का संस्कार है। तो हमारे भीतर भी इच्छा होवे कि हम किसी भक्त के पास जाएं, वहां जाकर कुछ भक्ति की चर्चा करें, कुछ अध्यात्म की चर्चा करें, तो ये हुआ पुण्य पुंज। और समाज में ऐसे लोग आए, वो हुआ राम कृपा। ऐसे तो दोनों का संयोग है। बोलते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। और यहां पर गोस्वामी जी ने एक बात साथ में जोड़ दिया। उस समय का वातावरण ऐसा रहा होगा, राम जी के मुख से कहलवाते हैं, बोले देखो मेरी भक्ति के बिना तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन मेरी भक्ति भी शिव जी की भक्ति किए बिना नहीं मिलेगी। क्या बोलते हैं? औरो एक गुपुत मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। बोले कि एक और गुप्त बात मैं बता रहा हूं। क्या गुप्त बात बता रहे हैं? बोले कि शिवजी की भक्ति किए बिना मेरी भक्ति किसी को प्राप्त नहीं होती। ये कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं ऐसे। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा, सरल सुभावन मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहु काह विश्वासा। बोलते हैं कभी कभी तो कोई मेरा भक्त तो बन जाता है, लेकिन मेरा भक्त बन करके भी वह दुनिया से आशाएं लगाए बैठे रहता है कि लोग मुझे भक्त समझ करके मेरा आदर करेंगे, मुझे भक्त समझ करके मुझे तो सम्मान देंगे, मुझे प्रतिष्ठा देंगे, मुझे ऐश्वर्य देंगे। तो कहलाता भगवान का भक्त है, और उस भक्ति के बहाने से वह दुनिया के लोगों से तरह तरह की आशाएं लगाए बैठा रहता है। भगवान को इस बात से गुस्सा आता है। बोले मेरा भक्त कहला करके और आशा दूसरों से लगाते हो, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे बोलते हैं। मोर दास कहाई नर आशा करई तऊ,
कहु का विश्वास। और फिर यहाँ पर कुछ संतों का स्वभाव बताया है प्रभु श्री राम जी ने, और फिर समापन करते हैं अपने वक्तव्य का। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। बोलते हैं कोई मेरे गुणों का श्रवण करने में रममाण हो, कोई नाम का जप करने में लगन लगाए बैठा हो, और समस्त ममता मद मान आदि का त्याग करके और मुझसे ही अपने मन को जोड़ लेता हो, बोलते हैं उससे बड़ा सुख जीवन में और किसी के पास नहीं होता है। और ये पक्की बात है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति थोड़ी सी भी भक्ति आ गई हो, वो जानता है कि वो कितना सुख होता है। उस सुख की तुलना में बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी तो समता नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए यहाँ पर प्रभु जी ने अपने वक्तव्य का समापन किया। कुछ चौपाइयाँ हमने नहीं लिया, आप स्वयं पढ़ेंगे, लेकिन इस पुरजन गीता के माध्यम से प्रभु जी ने एक तो मनुष्य जीवन की महिमा, मनुष्य जीवन में आकर के मनुष्य का देह प्राप्त करके और किस तरह से व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर जा सकता है, कैसे कैसे उसके जीवन में साधना के संयोग बनते हैं, सद्गुरु का आना, हमारे भीतर सत्संग की इच्छा का जागना, हमारे आसपास सत्संग का वातावरण बनना, ये सब अदृष्ट में कोई है जो संयोग बना रहा है। और जब ऐसा संयोग बन रहा हो तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस संयोग का लाभ उठावे। थोड़ा ही सही, अगर हमने कोई आध्यात्मिक साधना कर लिया, थोड़ी सी अध्यात्म की पूंजी इकट्ठी कर ली, तो आप समझिए कि हम सही दिशा पर चल पड़े हैं। ऐसे तो कुछ ना कुछ तो अध्यात्म की कमाई जीवन में होनी चाहिए, तभी इस जीवन की सार्थकता है। अन्यथा तो पशुवत जीवन, जिस तरह से पशु अपना जीवन गुजार देते हैं केवल खाने के लिए, आप देखिए पशुओं का जीवन क्या होता है। जगे हुए हैं तो खाने की दौड़ में लगे हुए हैं, और नहीं तो सो गए। दो ही काम है, खाना और सोना। मनुष्य जीवन में भी अगर इतना ही हो रहा है, खाने के लिए धन एकत्र करना, समाज इकट्ठा करना, और फिर विलास करना और जीवन की सामर्थ्य को खो देना, तो इसमें कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। समझदारी तो तब है जब इस जीवन के किसी महत लक्ष्य को पाने के लिए भी कुछ कदम हम चलें, ताकि अगले जीवन में जब हम जाएं तो हम कुछ कदम पहले से चल चुके हों। आप देखिए आज वैज्ञानिक युग में भी विज्ञान जब जीव की विकास की बात करता है, चेतना के विकास की बात करता है, तो वो भी यही कहता है ना कि पहले किस किस योनि से चेतना का विकास हुआ होगा। तो इसका मतलब है चेतना के विकास की अवधारणा को विज्ञान भी मानता ही है। और विज्ञान ये भी मानता है कि आज हम जिस मनुष्य के धरातल पर खड़े हैं, यही चेतना का अंतिम विकसित रूप नहीं है, अभी इससे और आगे विकसित होना है। ठीक है, विज्ञान इस तरह से बात करेगा, मानव के विकास की बात करेगा। तो इतना तो कम से कम विज्ञान ने भी मान लिया कि मनुष्य शरीर में आ जाना ही यात्रा का अंतिम सोपान नहीं है, इसके आगे भी यात्रा है। अब अध्यात्म में जब आते हैं तो अध्यात्म ये कहता है कि मनुष्य जीवन में आकर के एक अवसर है जबकि हम बहुत तीव्र गति से इस अध्यात्म की यात्रा को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए ये अवसर है, ऐसा प्रभु जी ने इस प्रसंग में सुनाया। और सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनि पद कृपा धाम के। सभी नगरवासियों ने अमृत तुल्य भगवान की इस वाणी का श्रवण किया
और सभी ने उठ करके भगवान के चरणों का वंदन किया है, चरण स्पर्श किए हैं और भगवान की प्रशंसा करते हुए, अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए नगरवासी अपने अपने घर को चले गए। तो ये एक सुंदर प्रसंग है, इसको पूर्वजन गीता के नाम से जाना जाता है। इसका भी पाठ करना चाहिए, बहुत प्रेरणा मिलती है जीवन में। आज का सत्संग यही पूरा करते हैं। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।